हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्ड वर्क स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं, स्टॉक आइटम्स को टैली प्लान के अंदर किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा और स्टॉक आइटम का क्या यूज है टैली प्लान के अंदर। राइट, वैसे तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए ही हम जो है वो सारा काम करते हैं। टैली प्लान में जो भी डेटा मेंटेन होता है वो एटलीस्ट हमने कौन सी गुड्स परचेज की हैं, कौन सी हमारी सेल आउट हो चुकी है, कितना स्टॉक हमारे पास पेंडिंग है, कितना जो है हमारा ऑलरेडी सेल हो चुका है, कितना हमने परचेज किया था। तो ये सारी डिटेल जो है वो हम करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ आपको स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद जो है उन सब की डिटेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टॉक का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टॉक इस तरीके से क्रिएट करते हो, स्टॉक आइटम्स क्या होते हो वो आज के बारे में आज बात करेंगे हम। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो वाली टैली वाली स्क्रीन पर आना है और यहीं से क्रिएट पे जाना है। देखो फर्स्ट ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्रिएट। क्रिएट पे जाएगी, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपका ग्रुप। ग्रुप के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लेजर। लेजर क्या होते हैं, लेजर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसके बारे ये हम बाद में बात करेंगे इनके बारे में। आज हम बात कर रहे हो स्टॉक आइटम्स के बारे में। ठीक है, तो इन्वेंट की मास्टर पे जाना है आपने ग्रिड के अंदर और इसी में स्टॉक आएगी। या तो स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन आ गई। आप देख सकते हो कि स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले आपने उसका नाम डालना कि कौन सा स्टॉक, यानी कि जैसे मान लो किसी का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो वो सारी गुड्स के लिए यानी कि स्टॉक में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक मेरा ग्रुप हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक मान लो अगर हमने जो है सेल किए या परचेज किए हैं तो वो मेरे स्टॉक आइटम्स हो गए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पास बना दिया एमए। ठीक है, अलाइस। अलाइस का मतलब होता है कि आप इसका एक तरीके से इसको और क्या बोल सकते हो, एलईडी का। ठीक है, वो आप अलाइस में वो नाम दे सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि जैसे मान लो आपने एलईडी के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन लेना है, लाइक आपने कौन से साइज के लिए है, कौन सी कंपनी के लिए है। ठीक है, या तो आपके पास कौन सी कंपनी की अवेलेबल है, किस साइज में, तो वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आप यहाँ पर ला सकते हो। क्या करेंगे उसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज करते हैं F12। मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया और इस बेस करने के यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा आपका प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। हमें इस ऑप्शन को यूज कर लेना। F12 से आए हम कॉन्फ़िगरेशन पे और यहीं पर ये ऑप्शन प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम आपने यस कर लिया, कंट्रोल में से सेव आती। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने इनफेक्ट साइज क्या है, जैसे मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर 14 इंची है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी कंपनी के, तो मैंने यहाँ डाल दिया मान लो सोनी लिमिटेड। ठीक है, तो और भी अगर आपने डिटेल देनी है तो वो आप दे सकते हो। अंडर अंडर का मतलब होता है कि इस ग्रुप के अंदर लिस्ट ऑफ ग्रुप, आप राइट हैंड साइड देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गया। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो एलईडी है, वो आप जो है उसका ब्रांड नेम भी ले सकते हैं, राइट। या फिर कैसी आइटम, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी बना सकते हो। या कौन सी कंपनी की है, जैसे सोनी की है, सैमसंग की है, तो कंपनी के नाम से भी आप यहाँ पर जो है वो ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे, आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्राइमरी रहता है, जैसे कि अभी शो ये बाय डिफॉल्ट जो है प्राइमरी ही उठाता है सिस्टम। तो आप यहाँ पर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक भी बना सकते हो या ब्रांड नेम भी ले सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया सोनी या सोनी ले रखकर। अभी ऑप्शन यस नहीं करना है। यूनिट, यूनिट का मतलब होता है कितनी, मतलब यूनिट का मतलब होता है कि आप इसको कैसे मेजर कर रहे हो। किसी भी आप स्टॉक आइटम को उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, मतलब तो नंबर्स में लिया जाता है, पीसेस में लिया जाता है, ईच में लिया जाता है, केजी में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। तो अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि एलईडी है, तो ये नंबर्स में हो सकती है, ईच में हो सकती है, पीसेस में हो सकती है, राइट। तो हम यहाँ पर यूनिट वो भी क्रिएट कर रहे हो। तो आपने यहाँ का क्रिएट का ऑप्शन मैंने और यहाँ पर
जिससे मैंने यहाँ पर डाल दिया नहीं। ठीक है, आपके नंबर लेता हूँ, नंबर कराएंगे। डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो केजी में, मीटर में, लीटर में, तो डेसिमल के बाद आपने कितने पॉइंट्स लिए वहां पर इसका यूज करेंगे। अभी नंबर ओ हाफ नहीं ले सकते हम, तो नंबर फुली लेना होगा। मैं इसकी नहीं डायरेक्टली सेट कर देता हूँ। आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एलईडी का कितना स्टॉक अवेलेबल है, मान लो मेरे पास 20 है 100 में की, और रेट है 25,000। ठीक है, यानी कि 5 लाख का मेरे पास एलईडी का स्टॉक ऑलरेडी है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एलईडी हमने बना ली, अब हमने लेते हैं डाटा। ठीक है, लैपटॉप के लिए भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप इसके तो जो फीचर्स हैं कि बेस में कितने रैम है, क्या आपने एसएसडी कार्ड जो है वो कौन सा यूज करता है, तो वो डिटेल आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो डाल देने हो। तो मैं अभी कंपनी का नाम है कि लैपटॉप है मान ली मेरे पास, और डिस्क्रिप्शन आप देने तो दे सकते हो, अंदर भी नहीं लेता हूँ। लैपटॉप है मेरे पास, LG गोमन को। ठीक है, और यूनिट्स जो आप लैपटॉप फॉर्मल नंबर में ही मेजर करेंगे। आप चाहो तो इसको पीसेस में मेजर कर सकते हो। मैंने यहाँ नंबर ले लिया, क्वांटिटी वही डाल दो, मैंने 20 अवेलेबल है, एक का रेट है मान लो 30,000। 6 लाख का स्टॉक ये पड़ा है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, और भी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करिए। मैंने लैपटॉप लिया, एलईडी ले ली, और 10 ओम भी होता हूँ लेते हैं, कंप्लीट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से ऐड कर सकते हैं, ये भी मांगो LG के हैं। ठीक है, नंबर सेम 15 अवेलेबल है मेरे पास, एक का रेट है 20,000। ठीक है, इस तरीके से आप स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप चेक करेंगे, आप चेक करने के लिए आपने क्या करना है, वही बैक करके जाना हो। अब जो हमने स्टॉक आइटम बनाए वो कहाँ शो होंगे, हम लीड पर चेक करेंगे, ऑल्टर पे गए, और यहाँ से हमने स्टॉक आइटम। ठीक है, ये हमारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर क्रिएट ऑप्शन तो है ही बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर अगर मान लो कोई आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ से ऑर्डर पे जाके आप ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी जो है हमने गलत डाल दी, या फिर हमने जो है क्वांटिटी गलत डाल दी, तो वो आप इसको यहाँ पर ओपन करके ऑल्टर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, एक्सेप्ट कर देना लेकिन स्क्रीन पे। ठीक है, उससे आपका डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद आपने मेन स्क्रीन पर आना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, और स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, और यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉक को कैसे यूज करेंगे, आगे स्टॉक जो है परचेज करेंगे, सेल करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। किस तरीके से आप जो है स्टॉक आइटम्स को परचेज, अगर आपने परचेज किया कोई भी स्टॉक, तो वो किस तरीके से आपने परचेज के साथ जो है बिलिंग की है, सेल के साथ क्या बिलिंग की है, तो वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जो हमारा चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।